हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम आरडीएनए भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ टेक्निक मेनली यूज टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म when a genetically alternated vector is introduction and integrated into the genome of the organism। कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है जिसको कि हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को चेंज करने के लिए। कब? जब वो जेनेटिकली अल्टरनेटेड होएगा वेक्टर से और इंट्रोड्यूस और इंटीग्रेटेड होएगा जीनोम के साथ। फिर नेक्स्ट है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरिजन पीसीस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इनटू द जीनोम विच कंटेन अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। कि ये जो प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व होता है इंट्रोडक्शन किसी भी फॉरिजन डीएनए स्ट्रक्चर का, किसमें? जीनोम में, जो कि कंटेन करेगा हमारे अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को। दिस जीन विच इज इंट्रोड्यूस इज द रिकम्बिनेंट जीन एंड द टेक्निक इज कॉल्ड एज द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि जो वो जीन होएगा वो इंट्रोड्यूस होएगा एज अ रिकम्बिनेंट जीन से, और वो जो टेक्निक यूज होगी उसमें उसको बोलेंगे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। There are multiple step tools and other specific procedure followed in the recombinant DNA technology which is used to producing artificial DNA to generate the desired product। कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स हैं और साथ ही साथ टूल और स्पेसिफिक प्रोसीजर हैं। किसके लिए? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, जिसको कि हम यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे आर्टिफिशियल डीएनए को। किसके साथ? टू जनरेट द डिज़ायर प्रोडक्ट के लिए। अब नेक्स्ट है, द टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल डीएनए थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मटीरियल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज रेफर टू एज द डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने सेम यही बात ऊपर भी पढ़ी कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम इसमें हम प्रोड्यूस करेंगे आर्टिफिशियल डीएनए को थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मटीरियल से और डिफरेंट सोर्स से, जो कि रेफर होएगा हमारा एज अ प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। अब नेक्स्ट है टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, कि हमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सो वो है, फर्स्ट आएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर है पॉलीमरेज, फिर आएगा लाइगेज और फिर है डीएनए पॉलीमरेज 1। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हमारी हेल्प करते हैं डीएनए को कट करने के लिए सीक्वेंस में, और जो पॉलीमरेज है वो हमारी हेल्प करते हैं सिंथेसिस में, और जो लाइगेज है वो हेल्प करेगा बाइंडिंग में, और जो डीएनए पॉलीमरेज है या उसको हम बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस भी, जो कि फिल करता है गैप आफ्टर रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। और फिफ्थ हमारा एंडोन्यूक्लियसिस, जिसको कि हम डीएनए पॉलीमरेज 3 बोलेंगे, और ये हमारा करता है सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। अब ये आप इसमें डायग्राम देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक बैक्टीरियम लिया है और उसमें शो किया गया हमारे को बैक्टीरियल क्रोमोसोम और साथ ही साथ प्लाज्मिड शो किया गया। फिर नेक्स्ट में हमने ले लिया एक रिकम्बिनेंट डीएनए या प्लाज्मिड ले लिया, फिर उसके बाद हमने इसमें ट्रांसफ़र किया एक फॉरिजन डीएनए को, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंबाइन होके एक न्यू तरह का डीएनए बन गया। अब नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड मल्टीपल स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्टेप 1 में हम करेंगे आइसोलेशन किसकी? जेनेटिक मटेरियल की। सो द फर्स्ट एंड द इनिशियल स्टेप इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी is to isolate the desired DNA in its pure form that is free from and other micromolecules। कि जो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो फर्स्ट और इनिशियल स्टेप है किसका? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, जिसमें कि हम जो डीएनए है, डिज़ायर डीएनए है, उसको हम आइसोलेट करेंगे किसमें? प्योर फॉर्म में, जो उसकी प्योर फॉर्म है वो है फ्री फॉर्म और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स में। अब स्टेप 2 है हमारा कटिंग द जीन एट द रिकॉग्निशन साइट्स। की उस स्टेप 2 में हम करेंगे कि जो जीन है उसको हम कट कर देंगे रिकॉग्निशन साइट से। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प अ मेजर रोल इन determining the location at which the desired gene is inserted into the vector genome. These reactions are called restriction enzyme digestion। कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होएगा वो हमारा हेल्प करेगा या एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे को जीन की लोकेशन जानने में, जो डिज़ायर जीन है उसकी लोकेशन जानने में, और उसके बाद हम उसमें इंसर्ट कर देंगे वेक्टर जीनोम को, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन।
अब स्टेप 3 आएगा हमारा इम्प्लीफाइंग द जीन कॉपीज थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कि हमने अब इसमें पीसीआर के थ्रू इम्प्लीफाई कर देना है जीन की कॉपीज को. इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीफाइंग अ सिंपल कॉपी ऑफ डीएनए इनटू 1000 to millions of copies once the proper gene of interest has been cut using restriction enzyme. कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हमने एम्पलीफाई कर देना है सिंगल डीएनए की कॉपी को इनटू द 1000 and millions कॉपीज में. और जब जो उसकी 1000s और millions कॉपी बन जाएगी फिर उसके बाद हमने उसमें इंसर्ट कर देना है प्रॉपर जीन को, और सॉरी जब उसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रॉपर बन जाएगा फिर उसके बाद हमने उसको कट कर देना है यूजिंग रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम. अब स्टेप 4 है हमारा लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. हम स्टेप 4 में डीएनए मॉलिक्यूल्स की लाइगेशन कर देंगे. इन दिस स्टेप ऑफ लाइगेशन द ज्वाइनिंग ऑफ टू पीसीज अ कट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए एंड द वेक्टर टुगेदर विच विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज. कि इस स्टेप में अब इसमें तो हमें लाइगेशन वर्ड से ही पता लग रहा है कि हम इसमें किसी भी दो पीस को ज्वाइन कर देंगे. अब इसमें बोला है कि हमने जो डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स लेने हमने उनको कट करके कट वाले जो फ्रेगमेंट होंगे उनको वो हमने 2 पीस ले लेने हैं और उनके वेक्टर्स ले लेने हैं और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हमने उनको इकट्ठा कर देना है. अब स्टेप 5 है हमारा insertion of recombinant DNA into host. In this step, the recombinant DNA is introduced into a recipient host cell. This process is termed as the transformation. कि इस प्रोसेस में हम करेंगे जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट सेल से, और इस सेल को बोलेंगे हम इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन. सो आप ये डायग्राम देख के आपको क्लियर हो जाएगा जो भी हमने पीछे पढ़ा वो सेम एज इट इज़ इसमें दिया गया है कि कहाँ से हमने जो साइट है वो उसको हमने कट करा एंजाइम के थ्रू, फिर हमने उसको रिकम्बिनेंट कर दिया, फिर हमने उसमें डीएनए को इंसर्ट कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और लास्ट वन कि वो न्यू प्लांट ग्रो हो गया. अब है इसके एप्लीकेशंस ऑफ आर डीएनए. सो वो है डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एचआईवी इन अ पर्सन. कि जो डीएनए टेक्नोलॉजी है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन को डिटेक्ट करने में कि वो एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है. नेक्स्ट है जीन थेरेपी यूज एज एन अटेम्प्ट टू करेक्ट द जीन डिफेक्ट विच गिव राइज टू हेरिडिटी एंड डिजीज. नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस, एग्जाम्पल एलसी आ गया हमारा ELISA, और इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है तो आप चेक कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म. अब फिफ्थ वन है हमारा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आर डीएनए टेक्नोलॉजी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. अब सिक्स्थ वन है इंसुलिन एंड सम अदर वैक्सीन्स लाइक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स. तो ये है कुछ एप्लीकेशंस आर डीएनए की, और ये रहा इसका डायग्राम. आई होप कि आपको मेरी वीडियो से समझ आ गया होगा.